आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। कि बेपरवाह होके अपना भजन करो, मैं तो उसको टुकड़ा डाल देता हूँ। कितना हे सत्संगियों, मैं अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारता हूँ। आप लोगों के भाव बताता हूँ कि संतों के पास में जाकर देखो वो कितना टुकड़ा खाता है। सो खाने के लिए मत जियो कभी भी, जीने के लिए खाओ। संत का खाना देखो और संत का रहना देखो, क्या संत का व्यवहार देखो, तिर जाओगे। अगर वह औलाद में फंसा है तो कुछ भी नहीं। आजकल के गुरु तो सब कुछ लेकर औलाद के लिए ही करते हैं। संत तो औरों के लिए आते हैं। अगर वे पाव आध पाव फालतू खाता है तो समझो कि वे संत नहीं है, वे तो अपना गुजारा करता है। और घंटे आधे घंटे से फालतू सोता है तो वो संत नहीं है। मैं कबीर साहब का बेटा हूं, सो ही मैं कबीर की साख दे करके बताता हूं। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। वो दोनों बातें करता है, सो ही वह तो जागता है और रोता है। स्वामी जी भी यही कहते हैं, बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तू तान वचन मत मार तेरे भले की कहूं। कि वह कहता है कि मैं तेरे भले की ही बात कहता हूं और तू सोच ले, सो ही संतों का मार्ग बताता हूं। ये दो ही बातें विशेष है। स्वामी जी ने ये लिखा है, संत का परखो नैन और माथा, संत का नूर झलके दिन और राता। पर मैं उनका नंबर नहीं काटता हूं। मैं एक बात कहता हूं कि संत सतगुरु होते हैं, उनका खाना और रहना देखो। अगर वो तेल फुलेल लगाते हैं तो दूसरी जाति के हैं। अगर वे आज से 3 पाव खाकर सोते हैं तो वो दूसरी जाति के हैं। अगर वे अपनी औलाद के लिए काम करते हैं तो वो दूसरी जाति के हैं। हमारी औलाद तो हमारी संगत होती है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो। जाति तो है ही नहीं। सो ही उनका खाना और रहना देखो। छटाक आध छटाक से फालतू नहीं खाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तोले 2 तोले खाते हैं। मैं अरमान साहब के पास जाया करता था और उनका खाना पीना देखता था। क्या ज्यादा दूध की चाय मिल जाती तो वो कहते थे कि इतना तो नहीं भाएगा भाई, 2 बार करके लेना पड़ेगा। मामूली सा लेते थे। मैं कहता था कि महाराज आप क्या करते हो? वो कहते थे कि अरे पगला, जो ज्यादा खाता है तो उसका तो श्वास भी भारी हो जाता है। हल्का खाना सात्विक खाओगे तो पहले तो उसका रस नहीं आएगा और बाद में उसका आनंद आता है। उससे भजन बनता है, जीवन बनता है। सो ही मैंने संतों के बारे में ये बताया। आप पूछोगे कि उनकी इस तरह की खुराक क्यों होती है? सो ही उनके भूख कुदरती ही बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है? वे इस तरह से होते हैं, जब तक वे स्थूल में रहते हैं तो स्थूल की खुराक खाते हैं। जब स्थूल के आगे लिंग शरीर में जाते हैं तो वहां तो देवताओं का देश है, वहां तो सूरत वासना लेती है। उससे आगे जब वे सूक्ष्म शरीर में चली जाती है तो वहां वे प्रकाश को देखती है।
जब उससे आगे कारण में चली जाती है तो वहां वे शब्द का आनंद लेती है, खाना पीना सब भूल जाती है। सो जब वे उससे अभी आगे चली जाती है तो उसका तो कहना ही क्या। कबीर साहब सिद्ध करते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताहे काल ने खाए। जब वह सूरत उस शब्द में समा जाती है फिर उसका खाना क्या होगा, सो तुम ही सोच लो। अपने गुरुओं की पहचान करो। सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु शब्द के आधार पर होते हैं और सतगुरु प्रकाश के आधार पर। सतगुरु ये नहीं कहते कि तुम ढूंगे मार मार कर नाचो। ये तो मीरा का काम था, वह मस्ती में थी। मैं कबीर की बातें कहूं तो सब का शरीर कांप जाएगा। वो कहते हैं कि नाचने वालों से बचकर रहना। मेरे पास अगर आओ तो मैं उनकी पुस्तक दिखा दूंगा कि उन्होंने लिखा है कि संत ताराचंद, इनसे बच करके रहना। ये दूसरा अंग है। संत तो मस्ती में रहते हैं, वे मस्ती में नाचते हैं। आप कहोगे कि मीरा नाची थी। हाँ, ये ठीक है, मीराबाई बड़ी भारी मस्ती में थी। बीरबल ने कहा अकबर को कि तू तानसेन की क्या बात करता है, हमारे हिंदुओं में बड़े बड़े महात्मा हैं, उनके गाने से पवन रुक जाती है। अकबर ने कहा कि ऐसा कौन है? तो बीरबल ने कहा कि मीराबाई है। वैसे तो मुसलमान को वहां तक जाने की नहीं देते थे। वह बीरबल के साथ में चला गया। उस वक्त मीरा अपने ठाकुर जी के आगे खड़ी थी और वह मस्ती में नाच रही थी। वह एक बड़ा कीमती हार बनवा करके ले गया था और उस हार को मीरा के गले में डाल दिया। मीरा ने उतार कर वह ठाकुर जी को डाल दिया। सुबह ही पंडे आए और उन्होंने देखा कि हार में तो अकबर अकबर लिखा हुआ है। उन्होंने राणा जी से कहा कि मीरा तो डूब चुकी है, मेरे पास तो अकबर की माला है, इस पर लिखा है अकबर अकबर। तब मीरा को तंग किया गया। मीरा ने कहा कि मुझे पता नहीं है। सो उनको तो पता ही नहीं था, वे तो मस्ती में रहती थी। पर ये तो नाच कूद करते थे, ये तो दूसरे ही ढांचे में चले जाते। विरह का नाचना तो और ही होता है, विरह में खाना पीना नहीं होता है। अगर वे विरह में नाचते हैं तो उनका खाना बिल्कुल कम हो जाता है, सोना भी बिल्कुल कम हो जाता है। मीराबाई का एक शब्द है, ये मैंने पहले भी सुनाया था। मीरा ने गा करके उस मालिक को सिद्ध कर लिया और वह अपना काम कर गई। कोई ध्यान से और कोई गाने से, कोई प्रेम से, उसको सभी याद करते हैं। शूद्रों की तो बात चली थी, उसको आप तो सब अब तक भी नहीं समझते। तो पलटू जी ने मेरी बात को सिद्ध कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।